हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम गोविंद है और आज मैं आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता रहे। चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है यानी जो कार्य हो चुका है, यानी कि कार्य हो चुका है लेकिन कार्य को हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। कार्य हो चुका है लेकिन कार्य को क्या है, हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु डबल कर दिया, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। यानी कार्य समाप्त हो गया है लेकिन उसको ज़्यादा यानी कि समाप्त हुए अभी टाइम नहीं हुआ है। नंबर 2 है कि हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में या है, लिया है, चुके हो, गए हैं, गया है, चुकी हो, दिया है आदि शब्द आते हैं। यानी हिंदी वाक्य के जो अंत में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में गया है, लिया है, खा लिया है, चुके हैं, पी लिया है, ऐसे शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के हिंदी वाक्यों में। तो इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु कार्य को ज़्यादा देर नहीं हुई। यानी किंतु कार्य क्या है, उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में क्या है, या है, लिया है, चुके हो, गए हैं, गया है, चुकी हो, दिया है आदि शब्द आते हैं। और इस परफेक्ट टेंस के यानी कि क्या है, नियम है कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ क्या है, सहायक क्रिया हैव के पश्चात मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। यानी आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ सहायक क्रिया हैव के पश्चात मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आती है। ही, सी, इट, फिर क्या, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर नाउन के साथ क्या है, या ही, सी, इट के साथ, इनके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म आती है। हैज के बाद क्या है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है। जैसे कि खाता है, खाना पीना रोना धोना, खाना पीना रोना धोना, ये क्या है, सभी मेन वर्ब हैं। तो मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ क्या है, सहायक क्रिया हैज के साथ मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आती है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ सहायक क्रिया आएगी, फिर सहायक क्रिया के बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर क्या है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव टेंस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम, कार्य यानी मैंने अपना काम कर लिया है। यानी कंप्लीटेड होता है कर लिया, कंप्लीट का मतलब होता है कर लिया, और माई वर्क का मतलब होता है अपना काम, अपना काम कंप्लीट नहीं पूरा कर लिया है। तो आई हैव कंप्लीटेड, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है? इसका दोस्तों फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट फिर हैव या हैज, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, चांद छिप गया है, तो द मून हैज सेट, द मून हैज सेट। बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन, इट हैज रेन, बारिश हो चुकी है। अब नंबर बी है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसका नियम क्या है, कभी नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, यानी नहीं के लिए तो होता है नॉट का प्रयोग, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग। तो कभी नहीं के लिए क्या है, नेवर का प्रयोग होता है, और नॉट के लिए क्या है, यानी नहीं के लिए क्या है, नॉट का प्रयोग होता है। नॉट और नेवर का यूज है वो हेल्पिंग वर्ब
प्लस मेन वर्ब के बीच में आता है। जैसे कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब। इन दोनों के बीच में आई है नॉट या नेवर। नॉट या नेवर क्या होगा, इनके बीच में आएगा। जैसे कि नेवर यहाँ पे आया है, बीच में आया है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ बता रहे हैं ऐसे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के क्या है, बीच में होता है नॉट और नेवर का प्रयोग। जैसे कि मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो आई हैव नॉट रिटन द लेटर। तो आई हैव नॉट रिटन द लेटर। दूसरा है चांद नहीं निकला है, चांद नहीं निकला है, तो चांद नहीं निकला है। द मून हैज नॉट राइजन, द मून हैज नॉट राइजन। सही है। उसने झूठ कभी नहीं बोला है, तो ही हैज़ नेवर टोल्ड ए लाई, ही हैज़ नेवर टोल्ड ए लाई। सही है, ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, तो उसने झूठ कभी नहीं बोला है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बच्चों देखो, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज। यानी सब्जेक्ट के साथ क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। जैसे कि फिर आएगा नॉट, फिर नेवर। नॉट या नेवर आएगा इसमें से, कभी कभी नहीं के लिए क्या है नेवर, और नहीं के लिए नॉट, प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। फिर दोस्तों इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर दोस्तों इसमें है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी फर्स्ट टाइप, जो क्या से शुरू होते हैं। सर्वप्रथम क्या, जैसे क्या आपने काम कर लिया है। इसी प्रकार नियम इसका क्या है, इसके नियम है इंटेरोगेटिव के, यदि वाक्य में जो क्या शब्द है, जो क्या शब्द होता है पहले आया हो, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आया हो, तो इस क्या शब्द का अनुवाद यानी कि व्हाट से नहीं किया जाता है। यानी क्या की इंग्लिश वैसे क्या है, व्हाट होती है, लेकिन अगर क्या शब्द हिंदी वाक्य में पहले आता है तो इसकी अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है, बल्कि सहायक क्रिया हैव या हैज को कर्ता के अनुसार, पहले कर्ता के अनुसार लिखा जाता है, यानी पहले कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हिंदी वाक्य के शब्द में जो क्या शब्द सबसे पहले आता है, जो क्या शब्द क्या है पहले आएगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या है, हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे इसकी जगह। इसकी जगह हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। हैव और हैज का प्रयोग कब करेंगे हम, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला है, हैज या हैव का प्रयोग होगा पहले, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस आएगा नॉट या नेवर, फिर प्लस एम बी यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं, क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। तो हैज रुचि ईटन ऑल द मैंगोस। तो हैज रुचि, रुचि क्या है, सिंगुलर है, रुचि क्या है, यानी कि एक लड़की है। रुचि क्या है, एक लड़की है, या एक मतलब एक लड़की है। तो हैज रुचि ईटन ऑल द मैंगोस, तो इसलिए हैज आया यहाँ पे। तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर व्हाट ना होकर हैज का प्रयोग किया गया है, यही हिंदी में आपको बताया गया है नियम में। तो क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं, तो हैज रुचि ईटन ऑल द मैंगो। दूसरा आता है, दूसरा है कि क्या तुम्हारे भाई ने ताजमहल कभी नहीं देखा है, क्या तुम्हारे भाई ने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तो हैज योर ब्रदर नेवर सीन द ताजमहल। तो क्या तुम्हारे भाई ने ताजमहल कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो क्या तुम्हारे भाई ने, ये हो गया। तो हैज योर ब्रदर नेवर सीन द ताजमहल। सेकंड टाइप में क्या है, इसका फॉर्मूला है सेकंड टाइप। तो दोस्तों सेकंड टाइप का फॉर्मूला क्या है, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, सेकंड टाइप का क्या है फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड। ये सेकंड इंटरोगेटिव है। पहले तो क्या वाले हैं, अब ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, WH फैमिली वाले, जैसे व्हेन, कब, क्या, कैसे, कहाँ, ये बीच में आते हैं शब्द। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्लस पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, प्लस आएगा हैव या हैज, प्लस आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस आएगा एम बी की थर्ड फॉर्म, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि चपरासी कहाँ से आया है, चपरासी कहाँ से आया है, तो फ्रॉम वेयर हैज द पियोन कम क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म है, कम फर्स्ट फॉर्म में होती है, और केम क्या है, सेकंड फॉर्म होती है। तो फ्रॉम वेयर हैज द पियोन कम, तो चपरासी कहाँ से आया है। या फिर हम इसे ऐसे करते हैं, वेयर हैज द पियोन कम फ्रॉम, है एक ही बात, या फ्रॉम पहले लगा दो या बाद में कर दो। तो वेयर हैज द पियोन कम फ्रॉम, चपरासी कहाँ से आया है, यानी कि चपरासी कहाँ से आया है।
चपरासी कहाँ से आया है, तो चपरासी कहाँ से आया है, ठीक है। तो चपरासी कहाँ से आया है, तो फ्रॉम वेयर हैज द पियोन कम, या वेयर हैज द पियोन कम फ्रॉम। दूसरा है उन्होंने आज क्या खाया है, उन्होंने आज क्या खाया है, उन्होंने आज क्या खाया है, तो व्हाट हैव दे ईटन टुडे। तो उन्होंने आज क्या खाया है, तो उन्होंने आज क्या खाया है, ठीक है। तो उन्होंने आज क्या खाया, तो व्हाट हैव दे ईटन टुडे, और क्वेश्चन मार्क। तुम्हें आज इतिहास किसने पढ़ाया है, तुम्हें आज इतिहास किसने पढ़ाया है, तो हु हैज टॉट यू हिस्ट्री टुडे। हु क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड भी है, और हु क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे हु क्या है, सब्जेक्ट। जिस पर काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो काम करता है यानी कर्ता क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसके ऊपर काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो तुम्हें आज इतिहास किसने पढ़ाया, तो आज इतिहास किसने पढ़ाया, इतिहास किसे पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें। तो किसको पढ़ाया, तुम्हें। किन पर काम हो रहा है, तुम पर काम हो रहा है। तो इस पर तुम्हें पर काम हो रहा है, और कौन कर रहा है, किसने पढ़ाया। तो ये किसने क्या है, हु काम कर रहा है। किसने जगह, जैसे कि तुम्हें आज इतिहास राम ने पढ़ाया है, या तुम्हें आज इतिहास किसी ने पढ़ाया है, मान लो किसी ने, तो किसने पढ़ाया है, वही है। तो हु हैज टॉट यू हिस्ट्री टुडे, तो तुम्हें आज इतिहास किसने पढ़ाया है। और दोस्तों आज का ये होमवर्क है आज के लिए, आपके लिए। सूर्य अस्त हो गया है, चांद अभी तक अस्त नहीं हुआ है, क्या आप पत्र लिख चुके हैं। ये क्या है, तुमने मदन की पुस्तक क्यों चुराई है, तुमने मदन की पुस्तक क्यों चुराई है। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और होमवर्क में ज़रूर कमेंट में बताना होमवर्क करके। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।